कलयुग में किस रूप से भगवान गणेश लेंगे अवतार? कलयुग में भगवान गणेश के साथ कौन से भगवान लेंगे अवतार? कौन होगा कलयुग का सबसे शक्तिशाली राक्षस? क्या कलयुग होगा अंतिम युग? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग में कल्कि भगवान के साथ धरती पर पाप का सर्वनाश करने के लिए भगवान गणेश जी भी जन्म लेंगे। वैसे तो भगवान गणेश जी ने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का वध किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान गणेश किस अवतार में जन्म लेंगे? अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी संसार में अधर्म ने पैर पसारना शुरू किया है, तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर पुनः धर्म को स्थापित किया है, जिसमें से विष्णु भगवान का अभी कल्कि अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग में होगा। कलयुग के अंत समय में भगवान विष्णु का जन्म होगा। पुराणों की माने तो अभी भी कलयुग ही चल रहा है और ये कलयुग 4,32,000 साल का होगा। ठीक उसी प्रकार जब धरती पर घोर कलयुग होगा, कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार होगा। भगवान कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार हो जाएगा। दोस्तों, कल्कि अवतार का मकसद कलयुग में धर्म की रक्षा करना और कली राक्षस का वध करना होगा। लेकिन दोस्तों, कलयुग इतना खतरनाक युग होगा कि कलयुग में भगवान विष्णु के साथ भगवान गणेश भी अपने नए अवतार में राक्षसों का वध करने के लिए आएंगे। चारों तरफ जब अधर्म का राज होगा, तो गणपति जी धरती पर अवतरित होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान गणेश का ये कोई पहला अवतार नहीं, बल्कि उन्होंने हर युग में अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। सतयुग में वे महोत्कट विनायक के रूप में अवतरित हुए थे। त्रेता युग में मयूरेश्वर और द्वापर युग में शिवपुत्र गजानन के नाम से जाने गए थे। लेकिन पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान गणेश धूम्रकेतु या शूर्पकर्ण के रूप में अवतरित होंगे। वे नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर अधर्म और बुराइयों का नाश करेंगे। गणेश पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि कलयुग के अंत में गणेश जी 4 भुजा से युक्त होकर और हाथ में खड्ग लेकर अवतरित होंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा से सेना और अस्त्र शस्त्र उत्पन्न कर सकेंगे। अपनी सेना के साथ पापियों का नाश करेंगे और इस प्रकार सतयुग का आरंभ स्वयं गणेश जी के हाथों से होगा। विद्वान और धार्मिक लोग भी लोभ के कारण धन कमाने के प्रयास में मूर्ख बन जाएंगे। उनके पास जो कुछ भी है वो भी खो जाएगा। जब लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखेंगे और ताकतवर लोग कमजोर लोगों को परेशान करेंगे, तब इस धरती से अन्याय का नाश करने के लिए भगवान गणेश का जन्म होगा। जब लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे, या फिर लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए देवताओं के स्थान पर आसुरी शक्तियों की पूजा करने लगेंगे। ब्राह्मण अपने अच्छे कर्म को छोड़कर सिर्फ लालचवश अपना पेट भरने लगेंगे, तो इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए गणेश जी अपने कलयुग अवतार में प्रकट होंगे। दोस्तों, गणेश जी का शरीर इस अवतार में नीले रंग का होगा। उनके शरीर से नीली ज्वालाएं उठेंगी। गणेश जी का ये अवतार बहुत ही उग्र होगा। कलयुग में पापियों के बढ़ते मनोबल को देख गणपति जी के नेत्र क्रोध से भरे रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी शूर्पकर्ण आंखों से अग्नि की वर्षा होगी। पापियों और अधर्मियों का विनाश करने के बाद ही गणेश जी का क्रोध शांत होगा। कलयुग में भयभीत साधु संतों को भगवान गणेश अपनी कृपा प्रदान करेंगे और फिर ये साधु ही उनकी कृपा से पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इस तरह से कलयुग के अंत के बाद सतयुग का आरंभ भी भगवान गणेश के हाथों ही होगा। कलयुग में भगवान गणेश अहंतासुर के आतंक को खत्म करने के लिए धूम्रवर्ण का अवतार लेंगे। कलयुग में सिर्फ गणेश जी ही धूम्रवर्ण बनकर अहंतासुर को पराजित कर पाएंगे। तो वहीं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि भगवान भी देवदत्त के नाम से घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का वध करेंगे और साथ ही सबसे शक्तिशाली राक्षस कली का वध करेंगे।
कलयुग में शैतानों का शैतान कली या काली पहले से पैदा हुए सभी राक्षसों से ज्यादा क्रूर और खतरनाक होगा। इस तरह से कलयुग के अंत के बाद ही सतयुग का आरंभ होगा।